बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए ऐसे स्पेशल स्टोरीज़ बनाते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया। मेरे वालिदैन ने ज़बरदस्ती मेरी शादी एक काले कलोटे लड़के से कर दी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझ पर जान निचोड़ करता, मगर मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए इस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो मुझे मारता पीटता है। मैं खुला लेने के लिए अदालत पहुंच गई। जैसे ही तलाक के कागजात जारी हुए, मेरे शौहर के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। वो मेरे पास आकर बोला, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी, क्योंकि मैं तो अपनी फूफो की बेटी, मेरे लिए अनस का रिश्ता आया तो मेरे वालिदैन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मैं भी खुश थी, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि अनस बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। मगर जब मैंने अनस की तस्वीर देखी तो दिमाग ही घूम गया, क्योंकि वो तो काला सियाह लड़का था। मैंने इसकी तस्वीर फेंक कर शोर मचा दिया और मैं बोली कि मैं किसी भी कीमत पर अनस के साथ शादी नहीं करूँगी। मेरे अब्बू बोले, आलिया तुम्हें हर हाल में अनस के साथ ही शादी करनी होगी। मैं रोने लगी और बोली, अब्बू आपने अनस को देखा भी है क्या? अब्बू मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटी मैंने उसे देखा है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हारी शादी इससे होगी। मैं रोने लगी और बोली, अब्बू मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरी शादी इसके साथ करना चाहते हैं? अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, बेटी अनस बहुत अमीर लड़का है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, तुम्हें ज़िंदगी की वो सारी खुशियाँ देगा जो आज तक हम तुम्हें नहीं दे सके। मैं बोली, अब्बू मैं किसी गरीब लड़की से शादी कर लूँगी, मगर मैं अनस के साथ शादी नहीं करूँगी। लेकिन अब्बू ने मुझे अपने सर की कसम दे दी और कहा कि तुम्हारी शादी हर हाल में अनस के साथ ही होगी। अब्बू की कसम के बाद मेरे पास कोई इनकार को जुज़ ही नहीं बचा था। अगले ही हफ्ते अनस और इसके वालिदैन मुझे रुखसत करके ले गए थे। मैं तो इस छोटी सी बारात पर हैरान रह चुकी थी, क्योंकि मैंने तो सुना था कि अनस बहुत अमीर बाप का बेटा है। मैंने इस बात पर एतराज़ ना किया, क्योंकि मैं तो इस शादी पर वैसे ही खुश ना थी, फिर बारात छोटी आती या बड़ी, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता था। शादी की पहली रात मेरे शौहर ने मुझे हीरे की अंगूठी दी थी। वो बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ था, वो मेरा बहुत ख्याल रखता, लेकिन मुझे इसके काले रंग से सख्त नफरत थी। और अब फिर अनस की एक फूफो की बेटी आमना भी रोज़ाना आकर मुझ पर हंसा करती थी। वो कहती थी कि तुम जैसी गरीब लड़कियों की किस्मत में काले लड़के ही होते हैं। अनस मेरे भी तो मामू का बेटा था, लेकिन मैंने इससे शादी से इनकार कर दिया, लेकिन वो तुम्हारे पले पड़ गया। अनस की फूफो की बेटी की बातें मुझे अंदर से तपा देती थी। एक दिन मैंने कह दिया तो मैं खुद इससे शादी पर राज़ी नहीं थी। आमना बोली, तुम इससे खुला क्यों नहीं ले लेती? मैं बोली, मुझे कोर्ट कचहरी का कुछ इल्म नहीं। वो बोली, तुम बेफिक्र हो, जो सब कुछ मैं ठीक करा दूंगी। मैंने आमना के मशवरे पर अमल किया और तलाक लेने का मंसूबा बना लिया। मैंने ये मशहूर कर दिया कि अनस मुझे बहुत मारता पीटता है। खुला लेने के लिए अदालत में पहुंच गई। अब्बू को इल्म हुआ तो वो मेरे लिए बहुत परेशान हुए थे, क्योंकि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि इनकी बेटी पर इसका शौहर हाथ उठाए। अब्बू भी मेरे साथ ही थे। ये केस बहुत जल्दी निपट गया। जैसे ही तलाक के कागजात जारी हुए, मेरे शौहर के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। वो मेरे पास आकर बोला, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी, क्योंकि मैं तो अपनी फूफो की बेटी से मोहब्बत करता। ये सब तो मेरी और आमना की मिली भगत थी। दरअसल मेरे अब्बू और फूफो का जायदाद का तनाज़ा चल रहे थे और वो मेरे और आमना की शादी के हक़ में नहीं थे। अब्बू ने कह दिया था, अगर तुमने आलिया के साथ शादी ना की तो तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। मैंने भी ये शर्त रख दी कि मैं लड़की के सामने सियाह मेकअप करके जाऊंगा, उसे आजमाऊंगा कि वो मेरे साथ वफा करती है या नहीं। आमना तुम्हें भड़काती रही और तुम इसकी बातों में आ गई। अब मैं अब्बू से ज़िद करूंगा कि वे मेरी शादी आमना से करा दे, क्योंकि इनकी पसंद की लड़की ने मुझे जलील और रस्वा करके रख दिया। यकीनन अब्बू मान जाएंगे। मैं ये सब सुनकर दंग रह गई। इंसान का ये रूप मेरे सामने पहली दफ़ा आया था। इंसान सच में बहुत अयार और मकार है। मैंने उल्टे कदमों से घर तो आ गई थी, मगर मुझे किसी पल चैन ही नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने ये सब अपने सबका ससुर को बता दिया था। कुछ ही दिनों बाद मुझे इतला मिली कि आमना की शादी किसी और से हो चुकी है। ये सुनकर मेरे दिल पर फुहारें बरस चुकी थी। यकीनन आमना को धोखे का बदला मिल चुका था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शुक्रिया। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।